हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यहाँ पे कैलेंडर की क्लास नंबर जो होने वाली है हमारी, ये होने वाली है क्लास नंबर 5। और आज हम लोग देखेंगे कैलेंडर जो हम लोग आगे पीछे जो हमने पीछे की क्लास में पढ़ रखा है उससे आगे के जो क्वेश्चन थे हमारे पास उन्हें हम लोग यहाँ पे देखेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट आएंगे उन्हें भी हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है भाई। और आप सभी लोग जो पीछे के जो कॉन्सेप्ट हैं जो क्वेश्चन बताए गए उन सभी का आप रिवीजन जरूर करते रहिए। ठीक है भाई। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप सभी को पता है कि ये हमारा एनटीपीसी है ना, जो हमारा रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है उसको हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं। बट ये हमारा जो बैच है ये हमारा रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है। इससे आपकी कंप्लीट रीजनिंग कंप्लीट होगी। उसके बाद आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, इससे बाहर रीजनिंग आपकी नहीं जाएगी। जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सभी इन्हीं कॉन्सेप्ट से होंगे, तो इसलिए आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है और नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलना है। ठीक है भाई। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भाई जो भी अभी तक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्वेश्चन अगर आप करोगे उनके तो उन्हीं से होंगे, है ना, और बाहर नहीं जाएंगे कहीं पे। ठीक है भाई। तो बात आपको समझ में आ रही है। तो आपको क्या करना है कि इन्हीं में से करना है, इनको प्रैक्टिस करते रहना है, ये जो हमारे यहाँ पे दिए गए हैं। बात समझ रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आज के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 43। क्वेश्चन नंबर 43 की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि वर्ष 2016 का कैलेंडर निम्न में से किसके समान होगा। देखो पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के ही बराबर होता है और ये 11 साल या तो फिर 6 साल में रिपीट होता है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर का कैलेंडर जो होता है वो 28 साल बाद ही रिपीट होता है। ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे एक शर्त रखी थी कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के बराबर होगा, 11 साल या 6 साल बाद आएगा। तो ये तब होगा जब हम कोई ऐसी सेंचुरी पार करें जो लीप सेंचुरी हो, जैसे कि 2000 हो गया, है ना। उसके बाद क्या हो गया, 2400 हो गया। जब हम कोई ऐसी सेंचुरी पार करें जो लीप सेंचुरी हो, जैसे कि हमारे पास 1600 हो गया, तो क्या होगा, तो ये फंडा काम करेगा। अगर हम कोई ऐसी सेंचुरी पार करें जो नॉर्मल सेंचुरी है, जैसे कि 1900 या फिर 1700, तब क्या है कि तब ये फंडा काम नहीं करेगा। हमें काउंट करने पड़ेंगे। हमें क्या करने पड़ेंगे कि किसके बराबर होगा, हमें 8 डेज उनके कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अगर 8 डेज जीरो आते हैं तो उन दो वर्षों का कैलेंडर आपस में सेम होगा। ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में हमसे बोला है वर्ष 2016 का कैलेंडर किसके बराबर होगा। 2016 एक लीप ईयर है, यानी लीप ईयर का कैलेंडर जस्ट 28 साल बाद रिपीट होता है। यानी कि अगर हम 2016 में से 28 जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो 8 8 16 हो जाएगा, 6 2 और 1 3 1 4। बताओ जरा। अच्छा हमें यहाँ पे 2016 है तो 8 से 14 आएगा, यानी कि 2034 के बराबर होगा ये। बताओ जरा। 2000 2 1 3 और 1 4, 2044। ठीक है। किसके बराबर होगा ये कैलेंडर हमारा, 2044। 8 8 से 14 का 4 2 1 3 1 4, यानी कि 2044 के बराबर होगा कैलेंडर 2016 का। बात समझ गए। ये नॉर्मल था, इसमें कुछ नहीं था, पहले इससे बताया जा चुका है। चलते हम लोग और आगे क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44 पर। और इसे आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है भाई लोग। क्वेश्चन नंबर 44 आप सभी को बताना है, तो आप सभी लोग बताइएगा। इसको ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पे मेरे भाई क्वेश्चन दिया है आप सभी को कि वर्ष 2000 नहीं, वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा। यानी कि अब हम यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या है कि वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा। यानी कि हमसे यहाँ पे क्या होगा, हमसे यहाँ पे पूछेगा कि कितने बार कौन सा दिन आएगा। ठीक है, यही पूछेगा। तो हम लोग पहले इसका कुछ बेसिक समझते हैं। ठीक है, इसका पहले हम लोग बेसिक समझते हैं। इसका हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं कि भाई इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कौन सा दिन कितनी बार आएगा। तो ध्यान से जरा समझिएगा कॉन्सेप्ट। देखिए आप सभी को पता है कि हमारा जो महीना होता है, हमारे जो मंथ होते हैं वो क्या होते हैं। देखो भाई, एक हमारा मंथ होता है जो कि होता है 28 का। बताओ जरा। एक हमारा मंथ होता है जो होता है 29 का। और होते हैं जो हमारे 30 और 31।
बताओ, ये मंथ के डेट हो गए। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये क्या हो गए? मंथ की डेट। हमारी फरवरी 28 की होगी या फिर 29 की होगी, बाकी सभी महीने 30 या 31 के होते हैं। तो ध्यान से समझना जरा। और आपको पता है कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं? हफ्ते में 7 दिन ही होते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। यानी कि आप सभी को पता है कि सोमवार होगा, उसके बाद फिर मंगलवार आएगा, ठीक है, फिर आएगा बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, ये 7 दिन होते हैं। आप सभी को पता है ये 7 दिन होंगे। अब देखो होता क्या है कि जो महीना 28 का होगा, तो हमें क्या मतलब होता है कि भाई किस दिन कौन सा दिन होगा, ये हमें कैसे पता चलता है? हम ऑड डेज कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो ये बताओ, जो महीना 28 का होगा, अगर हम 28 में ऑड डेज कैलकुलेट करें, 7 से भाग दें तो क्या आएगा? 0 आएगा। यानी जो महीना 28 का होगा उसमें ऑड डेज 0 आएंगे। ऑड डेज 0 आने का मतलब वो 7 से डिवाइड है, यानी 7 का मल्टीपल है। और जो भी 7 का मल्टीपल होता है उसमें यही सातों दिन चलते हैं। बात समझ गए? तो यानी कि यहाँ पे अगर हम फरवरी ले रहे हैं, जैसे मान लो फरवरी ले लें, 28 फरवरी ही होती है 28 की, और फरवरी हम 2023 की ले लें या 2022 की ले लें, ठीक है, जो नॉर्मल ईयर हो, तो वो फरवरी होगी 28 की और उसमें ऑड डेज बचेगा 0। ऑड डेज 0 का होने का मतलब ये सभी दिन कितनी बार आएंगे? 4 बार ही आएंगे। बताओ जरा, बताओ, 4 बार ही आएंगे ये सभी दिन। कितनी बार आएंगे? 4 बार आएंगे। आप कहोगे ठीक है, क्योंकि 7 का मल्टीपल जो होगा वो 4 बार, यानी कि पहले मंडे से लेके संडे तक जाएंगे, फिर मंडे से संडे जाएंगे, फिर मंडे से संडे जाएंगे और फिर मंडे से संडे जाएंगे। ये 4 बार होगा। यानी सभी दिन कितनी बार आएंगे 28 फरवरी में? जो भी महीना 28 का होगा उसमें सभी जो दिन होंगे वो 4 बार आएंगे। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो 8 डेज हमारा 0 बच गया। अगर 29 होता, 29 में 7 का भाग देते तो हमारा एक और डेज बचता। एक और डेज बचने का मतलब कि हमारे पास क्या है कि एक दिन ऐसा है जो फिर से आएगा। और वो कौन सा दिन होगा? वो वही दिन होगा जो उस महीने का पहला दिन होगा। ध्यान से समझना जरा। कोई भी महीना 1 तारीख से स्टार्ट होता है, 1 तारीख से वो 28 तक जाएगा, तो यही सभी दिन चलते रहेंगे यहां तक। ठीक है, 7 दिन चलेंगे 4 बार। बात समझ गए? लेकिन जैसे ही वो 29 का आएगा, तो यहां से तो ये दिन बार बार चल रहे हैं, 4 बार चलेंगे। लेकिन 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? जो दिन 1 तारीख को रहा होगा वही फिर से रिपीट होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि देखो 1 से लेके 7 तक जाओगे, मान लो कि 1 तारीख को मंडे था, तो मंडे से जब आप 7 तक जाओगे तो संडे आ जाएगा। फिर जब आगे बढ़ोगे 8 में जाओगे तो फिर मंडे से चलोगे, ठीक है, और 14 तक जाओगे तो फिर संडे आ जाएगा। फिर जब 15 से चलोगे तो मंडे आएगा, ठीक है, और जब 21 तक जाओगे तो फिर संडे आ जाएगा। फिर 22 में मंडे आएगा और 22 से 28 जब जाओगे संडे आएगा, और 29 को फिर से मंडे आ जाएगा। बात समझ गए आप? यानी 29, जो भी महीना 29 का होगा उसमें ऑड डेज 1 होगा। ऑड डेज 1 होने का मतलब वही दिन एक बार एक्स्ट्रा आएगा जो उस महीने में पहली बार आया था। जो उस महीने का पहला दिन था वही 5 बार आएगा। बात आप समझ गए कि नहीं? ठीक है, अगर कोई महीना 30 का है, 30 में आप 7 से भाग देते हो तो रिमाइंडर बचता है आपके पास 2। यानी कहने का मतलब उस महीने के पहले 2 दिन क्या होंगे? पहला और दूसरा दिन जो होगा वो 5 बार आएंगे। क्यों? क्योंकि जो 28 होगा 27 और 28 को वही दिन रिपीट होंगे। ठीक है, जो देखो जो दिन 1 और 2 को होंगे वही दिन 29 और 30 को रिपीट होंगे। बात आप समझ गए? अगर महीना 31 का है, हम 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर हमारा बचेगा 3। रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 3, और 3 बचने का मतलब 3 दिन होते हैं ये, 1 2 3। यानी कि कैलेंडर यानी किसी भी मंथ के वो पहले दिन जो पहली तारीख को, दूसरी तारीख को और तीसरी तारीख को आए होंगे, वही दिन क्या होंगे? 3 बार रिपीट होंगे। तो बात समझे कि नहीं समझे आप? कि मंथ में कोई भी दिन 4 बार तो आता ही आता है।
लेकिन कम से कम 4 बार तो आएगा ही, ज्यादा से ज्यादा 5 बार भी आ सकता है। और कब? अगर कोई महीना 28 का है तो उसमें सभी दिन 4 बार ही आएंगे। अगर कोई महीना 29 का है तो वही दिन 5 बार आएगा जो उस महीने का पहला दिन रहा होगा। अगर कोई महीना 30 का है तो वही दिन 2 बार आएंगे, क्योंकि ऑड डेज 2 बचेंगे, तो वही 2 बार आएंगे जो उस मंथ के पहले 2 दिन होंगे। क्या होंगे? जो उस मंथ के पहले दिन होंगे, पहले 2 दिन होंगे। बात आप समझ गए? समझो जरा। अब यहाँ पे देखो 31 में क्या होगा? 31 में बचेंगे 3 ऑड डेज, तो वही 3 दिन होंगे। 29, 30 और 31 को वही 3 दिन होंगे जो उस मंथ की पहली, दूसरी और तीसरी तारीख को होंगे। आपको नहीं यकीन हो तो आप कैलेंडर खोल के देख लीजिएगा, है ना। अभी यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, नहीं आपको इसी में दिखा देते। आप देखिएगा, आपको पता है कि फरवरी 31 की होती है। जब आप फरवरी का कैलेंडर खोलेंगे जो फरवरी 31 की है, तो वो क्या होगा कि उसके जो पहले, दूसरे और तीसरे दिन जो दिन होंगे ना, ये 5 बार आए होंगे। कितनी बार आए होंगे? 5 बार आए होंगे। बात समझ गए? और उसके बाद आप खोलोगे मार्च का कैलेंडर, क्योंकि मार्च में 30 होते हैं, तो क्या होगा? जो पहले और दूसरे दिन होंगे ना, ये 5 बार आए होंगे। आप देख लेना प्रैक्टिकली कैलेंडर खोल के, ठीक है। उसके बाद रही बात फरवरी, जब 2024 को देखोगे जो 28 की है, तो उसमें सभी दिन 4 बार ही आए होंगे, कोई भी दिन 5 बार नहीं आया होगा। सॉरी, फरवरी 2024 की जो है वो 29 की होगी, है ना। तो उसमें जो पहला दिन होगा वही 5 बार होगा, बाकी सभी कितनी बार होंगे? 4 बार होंगे। और 2023 की फरवरी देखोगे, वो 28 की होगी, नॉर्मल ईयर की होगी। वो क्या होंगे? उसमें सभी दिन 4 बार ही आए होंगे। तो बात आप समझ गए? मंथ वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि जिस मंथ में 28 दिन होंगे उसमें सभी दिन 4 बार आएंगे, और जिस मंथ में 29 दिन होंगे उसमें वही दिन रिपीट होगा जो उस महीने का पहला दिन होगा। जो मंथ 30 का होगा उसमें वही दिन 2 बार आएंगे जो उस मंथ के पहले दो, ठीक है। जो भी मंथ 31 का होगा तो उसमें वही 3 दिन रिपीट होंगे जो उस मंथ के पहले 3 दिन होंगे। बात आप समझ गए? चलिए, ये तो मंथ की बात हो गई। अब बात करते हैं ईयर्स की। ईयर्स में हमारे पास क्या है कि 2 ही टाइप के होते हैं, 365 और 366, ठीक है। तो देखो, एक बात आपको बता दी जाए कि कम से कम साल में कोई भी दिन 52 बार तो आता ही आता है। कम से कम 52 बार तो आएगा ही आएगा। आप समझ रहे हो कि जब आप 7 का भाग दोगे 365 में तो 52 बार जाएगा, यानी 7 की जो साइकिल होगी वो 52 बार चलती है एक साल में। अगर 366 में भी भाग दोगे तो 52 बार ही भाग जाएगा, यानी कि 52 बार जो होती है वो एक हफ्ते की साइकिल चलती है। लेकिन यहाँ पे क्या बचता है? यहाँ पे एक रिमाइंडर बचता है। रिमाइंडर क्या बचता है? एक बचता है। वही कौन? लास्ट का जो दिन होता है वही रिमाइंडर एक बचता है। तो क्या होगा? जो विषम दिन बचेगा, यहाँ पे विषम दिन कितना होता है? विषम दिन होता है एक। तो एक विषम दिन होने का मतलब उस साल जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें वही दिन फिर से आएगा जो उस साल का पहला दिन होगा। इसीलिए 1 जनवरी को जो दिन होगा नॉर्मल ईयर में, वही सेम दिन 31 दिसंबर को भी होता है। बात आप समझ गए? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा भाई कि कम से कम कोई भी दिन 52 बार आ सकता है या फिर 53 बार आ सकता है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि 1 जनवरी को सोमवार ही होगा, कोई भी दिन हो सकता है। तो कम से कम कोई दिन 52 बार आता है साल में, या फिर ज्यादा से ज्यादा 53 बार आ सकता है। बात आप समझे कि नहीं समझे? वही दिन 53 बार आएगा जो उस साल का पहला दिन होगा या फिर उस साल का आखिरी दिन होगा। वही 2 दिन होते हैं जो 53 बार आते हैं। बात आप समझ गए? अच्छा, लीप ईयर की बात करें अगर, तो लीप ईयर में ऑड डेज बचेगा 2। जब आप 7 से भाग दोगे 366 में तो ऑड डेज बचेगा 2, विषम दिन बचेंगे 2। यानी कि इसमें वही 2 दिन 53 बार आएंगे जो साल के पहले दिन थे, यानी 1 जनवरी, 2 जनवरी, या तो फिर वही 2 दिन आएंगे 53 बार जो कौन से थे? 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को। बात समझ रहे हैं ना? तो क्या होगा? साल में कोई दिन कम से कम 52 बार आता है और ज्यादा से ज्यादा 53 बार आता है। महीने में कोई दिन कम से कम 4 बार आता है, ज्यादा से ज्यादा 5 बार आता है। दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए कि नहीं आए? ठीक है। जो महीना 28 का होगा उसमें सभी दिन 4 बार होंगे, जो महीना 29 का होगा उसमें
महीने का पहला दिन 5 बार होगा, जो महीना 30 का होगा उसमें महीने के पहले 2 दिन 5 बार होंगे, जो महीना 31 का होगा उसमें पहले 3 दिन 5 बार होंगे। अगर हम लोग बात करें नॉर्मल ईयर की, तो नॉर्मल ईयर में वही दिन 53 बार आएगा जो उस साल का पहला दिन था या फिर उस साल का आखिरी दिन था। ठीक है, हम ऐसे जब तक हमें उस साल का पहला दिन और आखिरी दिन नहीं पता होगा, हम नहीं कह सकते कि कौन सा दिन 53 बार आया था। अगर कोई भी दिन कोई साल लीप ईयर है, 366 दिन का है, तो क्या होगा, जैसे अभी 2024 है, तो इसमें कोई 2 दिन ऐसे होंगे, क्योंकि विषम दिन कितने हैं, 2 दिन ऐसे होंगे जो पहले 1 जनवरी को रहा होगा वो भी 53 बार आएगा, और जो 2 जनवरी को रहा होगा वो भी 53 बार आएगा। बात आप समझ गए ना। चलिए, अच्छा, अब इसको थोड़ा क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं। यही 44 नंबर। ठीक है, चलिए, वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा। 2020 में कितनी बार बुधवार आएगा, हमसे ये पूछा है। तो अब तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, देखो 2020 कैसा ईयर है, 4 से डिवाइड होता है क्या ये पूरा पूरा, तो आप बोलोगे हाँ ये तो एक लीप ईयर है। तो आपको देखो पता है, कोई भी नॉर्मल ईयर हो या लीप ईयर हो, उसके पहले दिन ही 53 बार आएंगे या 52 बार आएंगे, हमें उसी से पता चलेगा। बाकी सभी दिन 52 बार आएंगे, बस पहला और दूसरा दिन ही 53 बार आता है। तो इसने बोला वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा, तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि 1 जनवरी को कौन सा दिन था। 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, हमें ये पता लगाना पड़ेगा। बात समझ गए, बोलो मेरे भाई, बात आप समझे कि नहीं समझे, है ना। तो हम इसको कैसे पता लगाएंगे, आज की डेट से कंपेयर करेंगे। अगर आज कितनी तारीख है भाई मेरे, बताओ जरा, आज कितनी डेट है। आप बोलोगे कि आज जो है वो 4 अक्टूबर है। क्या है, आज अगर जो है वो 4 अक्टूबर 2024 है और आज दिन है फ्राइडे। क्या है, आज जो है वो है फ्राइडे। ठीक है, बात समझ गए। ठीक है भाई, तो यहाँ क्या होगा, 4 अक्टूबर 2024 को क्या था, फ्राइडे था। तो हमें पता लगाना है कि 1 जनवरी, ठीक है, 2020 को क्या होगा। हमें ये पता लगा लेंगे तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा 1 जनवरी का दिन। ठीक है, अब देखो यहाँ महीना भी चेंज है और ईयर भी चेंज है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ की 2024 से 2020 में आए, 4 साल की गैपिंग है, तो ईयर प्लस लीप ईयर। लीप ईयर कितने आएंगे, 20 के बाद ये 24 हम लीप ईयर काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि हम 4 अक्टूबर तक गए हैं, तो एक ही लीप ईयर आएगा, तो 4 1 5, यानी यहां से तो हमें और डेज मिल गए 5। कितने मिल गए, हमें और डेज मिल गया यहाँ से 5। बात आप समझ रहे हैं। ठीक है, ये आपको पहले बताया जा चुका है कि 8 डेज हमें यहाँ पे कितने मिल गए, 4 और 1 5। नॉर्मल ईयर या 4 साल की गैपिंग थी, एक हमारे पास लीप ईयर होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हमारे हो गए ईयर के ऑड डेज। अब मंथ के ऑड डेज काउंट करेंगे। तो मंथ के ऑड डेज हम कैसे काउंट करेंगे कि भाई पहले हम लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और अक्टूबर में लिखेंगे दी हुई तारीख जो कि है 4। ठीक है, जनवरी में क्या होगा, जनवरी में जो है, जनवरी में क्या होगा भाई, जनवरी में जो होगा, जनवरी है हमारी कितने की, जनवरी है हमारी 31 की, लेकिन इसके हम क्या लिखते हैं, इसके हम लिखते हैं शेष दिन। शेष दिन कितने बचे, 31 की होती है, एक दिन हो चुका है, बचे 30। फरवरी, फरवरी हम क्या करेंगे, फरवरी हम यहाँ 28 की ही लेते हैं क्योंकि लीप ईयर यहाँ पे काउंट हो चुका है, तो 0। मार्च 31 का होगा तो 3, अप्रैल 2, मई 3, जून जो होगा वो 2, जुलाई 3, अगस्त 3 और सितंबर 2। बात आप समझ गए। इसमें हम 7 का भाग देंगे, 28, 2 बचेगा 8 डेज, इनको जोड़ दो, 2 3 और 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 और 4 24। ठीक है, 24 में जब आप 7 का भाग दोगे आपके पास बचेगा रिमाइंडर 3।
यानी फाइनल हमें मंथ का ऑड डेज मिला 3, लेकिन हमें अक्टूबर का दिन दिया है, जनवरी का पूछा है, हम पीछे जा रहे हैं तो हम -3 करेंगे। बात आप समझ गए। तो टोटल ऑड डेज अब कैसे आएंगे भाई, मंथ का ऑड डेज था 5, मंथ का ऑड डेज है प्लस का 5, क्योंकि हम 24 से, अच्छा इसमें भी क्या होगा, माइनस ही होगा, क्योंकि हम 2024 से 2020 जा रहे हैं, तो -5, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा -3, बताओ जरा, ठीक है। बोलो तो ये यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -3। ठीक है भाई, बोलो जरा, तो हमारे पास कितना आएगा, 5 और 3 हो जाएगा 8, 7 का भाग देंगे तो 1 बचेगा, -1 करना पड़ेगा, तो -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 जनवरी 2020 को हमारे पास आएगा थर्सडे, ठीक है। 4 यहाँ पे गैपिंग है, लीप ईयर है, 1 यहाँ पे देखते हैं जरा, 2, 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 3 18, 18 और 2 18 और 2 होगा 20, 20 4 24, 7 3 का 21, बचा 3, ठीक है। हम करेंगे क्या, 2000 पीछे जा रहे हैं, 24 से 2020 में आ रहे हैं, ठीक है। 2024 का दिन दिया है और हमसे पूछा है 2020 का, ठीक है। अच्छा, अच्छा देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक ये की है कि 2020 भी हमारा लीप ईयर होगा, क्योंकि 20 के बाद 21, 21 22 है ना, 2020 भी लीप ईयर होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 20 से 24 में जा रहे हैं, तो 20 से जनवरी फरवरी मार्च करते हुए हम जाएंगे 2024 तक, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 6, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, है ना। 2020 को भी लीप ईयर काउंट करना पड़ेगा, तो 6 आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, तो -6 -3 बनाएगा, -9 में 7 का भाग दोगे तो -2, तो फ्राइडे दिया है, फ्राइडे में से अगर आप -2 करोगे तो कितना आएगा, थर्सडे और वेडनेसडे, क्या आ जाएगा, वेडनेसडे आ गया। यानी आपको यह पता चल गया कि 1 जनवरी को क्या था, 1 जनवरी को बुधवार था, आपको यह पता चल गया कि 1 जनवरी 2020 को बुधवार था, ठीक है। तो अब पूछा है 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा, तो देखो आपको पता है कि नॉर्मल ईयर हो या लीप ईयर हो, साल का जो पहला दिन होगा वो तो 53 बार आएगा ही आएगा, तो हम सीधे से बोल देंगे कि जो बुधवार होगा वो कितनी बार आएगा, 53 बार आएगा, ठीक है। और ये 2020 था, लीप ईयर था, तो बुधवार के बाद आता गुरुवार, और गुरुवार भी कितनी बार आता, वो भी 53 बार आता, क्योंकि लीप ईयर में साल के 2 दिन क्या होंगे, साल के पहले 2 दिन 53 बार आएंगे, ठीक है। ये आप ऐसे दिन निकाल लोगे, या आपको उस दिन का पता होगा तो कोई बात नहीं है, अभी आपको डायरेक्ट दिन भी निकालना बताया जाएगा तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो आप किसी भी दिन को रिफरेंस मान के भी कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे किया, आज का दिन हमें पता था, हमने 1 जनवरी 2020 का दिन निकाल लिया। आगे अच्छा अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और समझ में आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए, चलो देखो, अब हमसे बोला है अगस्त 2020 में रविवार कुल कितनी बार होगा, क्या, अगस्त 2020 में रविवार, तो देखो 2020 में हमें अगस्त का दिन पता होना चाहिए। देखो अगर हमसे साल में पूछेगा कौन सा दिन कितनी बार आएगा, तो हमें उस साल का पहला दिन पता होना चाहिए। अगर हमसे पूछा है किसी मंथ का, तो उस मंथ का हमें पहला दिन पता होना चाहिए। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई देखो, हमें अभी हमने पीछे देखा है कि 1 जनवरी 2020 को वेडनेसडे था, हमने अभी निकाला है जस्ट पीछे कि 1 जनवरी 2020 को वेडनेसडे था, और हमसे 1 अगस्त 2020 बोला है, यानी उसी साल है, तो हम इसी में कर लेते हैं कि 1 जनवरी 2020 को वेडनेसडे था, तो 1 अगस्त 2020 को क्या होगा,
तो देखो इससे करने में क्या होगा, आपको ईयर के ऑड डेज नहीं काउंट करने पड़ेंगे, क्योंकि 2020 का क्वेश्चन ये भी है और 2020 का वो भी था। या तो फिर आप आज के डेट को रेफरेंस मान के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में दी हुई तारीख है 1। ठीक है, जनवरी होगी 31 की, जनवरी 31 की होगी मतलब, और 2020 की है। हाँ तो जनवरी हमारी 31 की होगी, तो 7 से भाग देंगे, ऑड डेज बचेगा 3। फरवरी को, अब देखो यहाँ पे हम ईयर के ऑड डेज नहीं काउंट कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ फरवरी को 29 की माननी पड़ेगी। तो 1, मार्च हमारा 31 का, अप्रैल 30 का, मई हमारी 31 की, जून हमारा 30 का, जुलाई हमारी 31। इनको जोड़ दो, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 3 होगा 17, 17 और 1 होगा 18। 18 में आप 7 का भाग दोगे, बचेगा आपके पास रिमाइंडर 4। ठीक है, तो आप अगर देखो जनवरी से आप अगस्त में जा रहे हो, आगे जा रहे हो, तो आपको +4 करना पड़ेगा इसमें से। तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे कि भाई वेडनेसडे है, तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, वेडनेसडे में आप अगर +4 करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, ठीक है, 3 1 4, 4 और 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 13 14, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। क्या दिक्कत हुई है क्या भाई मेरे यहाँ पे, जनवरी, अच्छा हम लोगों ने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है कि जनवरी हमारी 31 की होती है और हमें यहाँ पे लेना होता है शेष दिन, तो आएंगे 30। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पे 30 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 2। ठीक है मेरे भाई, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। ठीक है, अब इनको जरा जोड़ो, तो आप बोलोगे 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 होगा आपके पास 14, 14 15 16 और 1 17। कितना आ रहा है भाई मेरे, 17 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कितना आ रहा है, 17। क्या मिस्टेक हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। एक 3 2, 1 3 2 है, फिर है 3 2 3 1, 3 2 3 1 और 2। ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, हम लोग जोड़ने में गड़बड़ कर दे रहे हैं क्या भाई मेरे। 2 1 3, 3 और 3 हो गया आपके पास 6, 6 2 8। ठीक है, 8 और 3 हो जाएगा 11, 11 और 2 हो जाएगा आपके पास 11, 11 और 3 होगा आपके पास 16 और 1 17 ही आ रहा है जी। ठीक है, 17 ही आ रहा है यहाँ पे, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, ये तो 17 ही है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा जरा। 2 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 आएगा 8, 8 और 3 होगा 11, 11 और 2 होगा 13, 13 और 3, तो 3 3 6 2 8।
ठीक है भाई, इसमें देखो जरा हुआ क्या है। फरवरी फरवरी भी हमारी एक की है। ठीक है, क्या हुई है इसमें प्रॉब्लम। ये तो 17 है, 17 में अगर 7 का भाग दोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 3। रिमाइंडर बच जाएगा हमारा यहाँ पे 3। ठीक है, जबकि हमारे पास ये है जनवरी, फरवरी, ये है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त है हमारा 1 का। ठीक है, 17 ही आ रहा है। ठीक है, इसको देखो जरा, इसमें आप क्या करना पड़ेगा, फिर आपको 3 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग कल की क्लास में जरूर देखेंगे। इसको अगर हम +3 करेंगे तो वेडनेसडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, सैटरडे। बट यहाँ पे तो आ रहा है फ्राइडे। ठीक है, तो सैटरडे कैसे आ रहा है भाई मेरे, है ना। 1 जनवरी 2020 को वेडनेसडे है, तो 1 अगस्त सैटरडे। तो पहला दिन आएगा आपके पास क्या, अगर 1 अगस्त का पहला दिन आ जाएगा आपके पास सैटरडे। ठीक है, पहला दिन सैटरडे, और अगस्त, सॉरी, अगस्त हमारा होता है 31 का। 31 में पहले 3 दिन 5 बार आते हैं, तो सैटरडे और संडे और मंडे, ये 5 बार आएंगे। तो ये आंसर तो हमारा 5 बार ही आएगा। बट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है ना। अब कहाँ पे मिस्टेक हुई है ये अभी समझ में नहीं आ रहा है ना। आज 1 जनवरी 2020 को वेडनेसडे है, 1 अगस्त 2020 को क्या होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी में हमने शेष दिन लिए, 30 में 7 का भाग दिया, 2 बचा। फरवरी हमारी 1 की होगी, मार्च हमारी 3 की होगी, अगस्त हमारा, सॉरी, अप्रैल हमारा 2 का होगा, मई हमारी 3 की होगी, जुलाई हमारी 2 की होगी, मई जून हमारा 2 का होगा, जुलाई हमारा 3 का है, अगस्त हमारा 1 है। जोड़ने पे इसको 17 आ रहा है। ठीक है भाई, इसको आप देखिएगा, एक चीज हुआ सही है, कहीं ना थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, आ जाओ। ठीक है भाई मेरे, बताओ, तो उसको आप देखिएगा जरूर। तब तक हम लोग आगे चलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए जरा, इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का आखिरी या पहला दिन होगा। ठीक है, इसमें अब हमें बताना है शताब्दी का पहला या फिर आखिरी दिन। ठीक है, इसे हम लोग कल सीखेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए नया रहेगा, इसके लिए कल सीखेंगे। कल हम लोग यहाँ तक, आज हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई कमेंट कर दिया करो। ठीक है, वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, दूसरे दिन क्लास में बता दिया जाएगा। और इस क्वेश्चन को हम लोग कल फिर से देखेंगे, क्वेश्चन में कुछ तो मिस्टेक है या क्या है ना, या 17 ही आ रहा है, क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रविवार हमारा 5 बार आएगा, ये हमने किया है ना, जिस तरीके से हमें करना चाहिए। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।